वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक लॉजिकल चैप्टर लेकर के आए हैं, कथन और निष्कर्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कैलेंडर का चल रहा था, और कैलेंडर से पहले हम कथन और पूर्व धारणा वाले कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे, जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। उसी से संबंधित आज का जो चैप्टर है वो है कथन और निष्कर्ष। दोस्तों, इसमें पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कथन निष्कर्ष के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले एक चैप्टर कराया था आप सभी को, कथन और पूर्व धारणा। उसमें मैंने आपको बताया था कि वो भी लॉजिकल है और ये भी लॉजिकल है। उसमें क्या था, लेस देन 100% आपके सही हुआ करते थे। स्टेटमेंट के जो पूर्व धारणा हुआ करती थी वो लेस देन 100% सही हुआ करती थी। लेकिन यहां पे आपकी 100% स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। स्टेटमेंट के माध्यम से आप आंसर देंगे। कोई भी आंसर ऐसा नहीं होगा जो स्टेटमेंट में नहीं है और आपने निष्कर्ष दे दिया, वो हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगाई देता हूं और मैं अपने फोन में पढ़ने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप सभी देखें, और कुछ लाइन समझ नहीं आती है तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे समझते रहेंगे। सबसे पहला प्रथम क्वेश्चन है, बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। यह साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। ठीक है भाई, बॉम्बे और जाफरा के बीच की जो दूरी है वो 900 किलोमीटर है। इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि अगर सालाना हम देखें एक साल के अंदर, तो पेट्रोल या डीजल जो भी ईंधन होता है वो 7.92 करोड़ रुपए का बचता है एक साल में। तो इसमें कुछ निष्कर्ष हैं, वो निष्कर्ष हमें देखने हैं, इनके माध्यम से पढ़ना है। निष्कर्ष कह रहा है, पहला, सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। क्या यह सही है या गलत है? आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, इस कथन को पढ़ें। कथन को पढ़ने के बाद देखें आप, क्या ये आपके दिमाग से, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉजिकल है, आप जैसा देखेंगे ऐसा करेंगे। अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है, सीधा स्टेटमेंट को देखना है, सीधा कथन को पढ़ना है। अगर कथन में ये बात सही है तो 100% आपका निष्कर्ष सही है। ऐसा नहीं है आपने सोचा अपने दिमाग से कि हाँ समुद्री रास्ता कम है तो खर्चा भी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है कि परिवहन की हम बात करें तो परिवहन सस्ता है, या जहाज, हम एरोप्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन तो और महंगा होता है, जरूरी नहीं है, कम किलोमीटर और भी ज्यादा कम हो सकता है एरोप्लेन से। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है। क्यों गलत है? देखो, एक बात समझो, समझने की कोशिश करो कि ये मुंबई है और ये जाफरा है, इन दोनों के बीच की दूरी उसने कहा है 900 किलोमीटर है। ठीक है, इतना है। अगर ये तो है आपका परिवहन, किससे? सड़क से। अगर हम पानी के जहाज से जाते हैं तो ये 280 कितना है, 280 किलोमीटर कम हो जाता है, 280 किलोमीटर कम हो जाता है। सीधी सी बात है, 280 किलोमीटर कम हो गया। क्या अब ये समुद्री जो रास्ता है ये सस्ता पड़ेगा क्या इससे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ना तो ऐसा कथन में कहा गया है कि ये सस्ता होगा। ठीक है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि यह एरिया कम हो जाएगा, दूरी कम तय करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सस्ता हो जाएगा, सस्ता नहीं, महंगा भी हो सकता है, क्योंकि जहाज का टिकट होता है वो महंगा होता है, और आप बस वगैरह से जाएंगे तो सस्ता होता है। तो जरूरी नहीं है सस्ता होगा। ये पहला ये जो निष्कर्ष है वो गलत है। दूसरा निष्कर्ष हम पढ़ते हैं, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत है, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है। क्यों? क्योंकि हम सारे के सारे जो काम कर रहे हैं, हमारे इसमें कहा गया है हम ईंधन बचाने के लिए करेंगे, ईंधन की खपत कम हो, इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो,
आपको कथन ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने कथन पढ़ लिया तो निष्कर्ष निकालने में आपको समय नहीं लगेगा और ना कुछ सोचना होगा। आप देख करके निष्कर्ष आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कथन को देख लिया तो। देखिए, अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, यानी कि आपकी जो वॉइस होती है वो एक गॉड गिफ्ट होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अब इसके निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। पहला वाला क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा, भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन आप अभ्यास करते रहें। आप एक बात बताएं, अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो क्या आप अभ्यास करते रहें? कोई फायदा है इस चीज का? नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप अभ्यास करते रहें भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो, तो ऐसा कथन में भी कुछ नहीं कहा गया है। तो दूसरा वाला क्या है? गलत हो जाएगा। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल डिटेल में। अब मैं एक टीचर हूं, ठीक है, आप अभी संगीत के बारे में, आवाज के बारे में छोड़ दें, अभी मुझे देखें, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, और मुझे एक्सप्लेन करने की तरीका जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो एक गॉड गिफ्ट है। समझ रहे हो? मैं यहां पे आप सभी को समझा रहा हूं, ये एक गॉड गिफ्ट है। लेकिन अगर मैं पढ़ना बंद कर दूं, मैं अपडेट रहना बंद कर दूं, तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो मेरे को जब मिलेगा अगर मैं उसको पढ़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ गया या मैं सोते सोते पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। नहीं, पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? वही चीज क्या होती है? संगीत के लिए होती है कि आपकी जो वॉइस है, आपकी जो वोकल है, वो तो गॉड गिफ्ट है, लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अभ्यास करना चाहिए। और ये पहले क्वेश्चन में, पहले ही निष्कर्ष में कह रहा है प्राकृतिक उपहारों का पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा गलत है इसमें, भले ही आपकी आवाज अच्छी ना हो लेकिन अभ्यास करते रहें। अगर मैं पढ़ाना ही नहीं जानता तो क्या अभ्यास करता रहूंगा? कुछ नहीं करता रहूंगा। अगर मेरे को एक्सप्लेन करने का तरीका ही नहीं आता तो मैं कितना भी पढ़ता रहूं, नहीं हो पाएगा मेरे से एक्सप्लेन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है। और दूसरी बात, ना तो इसमें ऐसा कथन में कुछ कहा गया है, हमें कथन के हिसाब से चलना है, ना कि अपने लॉजिकल से चलना है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और यहां पे रीजनिंग में भी रख दिया। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अब आप समझ नहीं पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा का पूरा। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना, यानी कि जो तेल है उसे उत्पादन की तुलना में, जितना वो उत्पादन हो रहा है ना, उसकी तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो रही है, ये कह रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे भाई सप्लाई क्या है? सप्लाई आपकी, ये कह रहा है स्वदेशी कच्चे तेल का उत्पादन की तुलना घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी कि सप्लाई कम है, डिमांड आपकी बढ़ रही है। यहां तक समझ गए? अब इसके कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं। कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। अब यहां पे देखो, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए यानी कि सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सप्लाई को बढ़ा देंगे तो डिमांड बढ़ ही रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली लाइन में कह रहा है घरेलू मांग को कम करना चाहिए। ये सप्लाई कम है, हम घरेलू मांग, डिमांड को भी कम कर दें। ठीक, डिमांड को कम कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे सप्लाई कम है, डिमांड कम कर दी, तो ये भी सही है। अब हमारे हिसाब से दोनों के दोनों ऑप्शंस सही हैं, दोनों निष्कर्ष सही हैं, लेकिन क्या ये दोनों सही रहेंगे? यहां पे आप देखो, जब इसकी सप्लाई कम थी तो डिमांड भी कम थी, तो मेंटेन रहता। यहां पे इसकी सप्लाई कम थी और यहां पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो भी मेंटेन रहता। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो गए तो मेंटेन हमारा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कहा गया है कि ऑप्शन में आप निष्कर्ष में पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। कच्चे तेल का अगर हम आयात कर देंगे, यहां पे हम कच्चे तेल का आयात कर देंगे और फिर ये कह रहा है घरेलू मांग को कम कर देंगे, घरेलू मांग को कम कर देंगे, तो यहां पे ये कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया, तो फिर भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑप्शन हमारे दोनों ठीक है, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ईदर कोर में हम चले जाएंगे, यानी कि या तो पहला सही होगा या एक सही होगा, एक या तो एक
या दो, दोनों में से कोई एक सही होगा। ईदर कोर में हम चले जाएंगे, ईदर की कंडीशन अप्लाई होगी ऐसी कंडीशन में। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी। कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे करके देखना, मैं इसकी पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड करा दूंगा। और अभी तक बहुत स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर लेना हो, आप इंटरनेट गूगल बाबा हैं, वहां से सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको आसानी से बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां से भी ले सकते हैं। या मैं अपनी वेबसाइट www.examgar.com पे जल्दी ही सारे के सारे ये जितने भी पीडीएफ हैं वो अपलोड करा दूंगा। एक ही पीडीएफ, पूरी रीजनिंग की एक ही पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, इसलिए मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब पर, ना फेसबुक पर, ना व्हाट्सएप पर, ना ही किसी और अपने जो एप्लीकेशन है एग्जामगढ़ किसी पर भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से वीडियोस को देखें, आगे अब बढ़ते रहें, पीडीएफ खुद बनाने की कोशिश किया करें इन क्वेश्चंस को देख करके, बाकी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर लगा देता हूं। यहां तक आप सभी समझ गए होंगे बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। निष्कर्ष है, सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, सुनीता एक मेहनती इंसान है। तो इसके कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा? सबसे पहले हम इसके जो कथन है उसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। यह कह रहा है सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। जो भी ऑर्गेनाइज्ड जो भी पर्सन है, जो भी कार्य करते हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उन सभी का क्या है, विश्राम का समय पाते हैं। उनको विश्राम का टाइम जरूरी है। भाई कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो काम करेगा तो उसको विश्राम की जरूरत होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके बाद कह रहा है सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। भाई सुनीता जो है वो बहुत बिजी है, तब भी अपने आराम के लिए, विश्राम के लिए समय निकाल लेती है। अब निष्कर्ष हमें इसी में से देना है, दोनों में से। सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, बिल्कुल कहा गया है इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा कह रहा है सुनीता एक मेहनती इंसान है। यहां पे देखिए, इसको पढ़िए आप, इस कथन को पढ़िएगा। सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, भाई सुनीता जब व्यस्त है तो सीधी सी बात है वो मेहनती होगी। मेहनती आदमी तो व्यस्त रहते हैं। अब ऐसा थोड़े ना है कि फोन पे लगे व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं हम, फालतू की पढ़ना बंद कर दिया है ना। तो इस चीज को, ये भी तो एक मेहनत ही होती है। हर तरह की मेहनत होती है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। आप अगर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन लेंगे, वो भी एक मेहनत है। तो ये ऑप्शन भी, दूसरा भी ठीक है। ठीक, दोनों ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन को कर लिया। 5वां क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं और आप करने की कोशिश करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं पढ़ देता हूं। और पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो आपको इसका सही जवाब देना है। निष्कर्ष इसके दिए हुए हैं, कौन सा निष्कर्ष आपके हिसाब से सही है या कथन के हिसाब से सही है वो आपको कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करिएगा। निष्कर्ष है 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। नेक्स्ट, 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से इस कथन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखना। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है। जेड एक पुस्तक का नाम दिया गया है इसमें, और यह एकमात्र पुस्तक है, अकेली पुस्तक है, जो 1950 से 1980 के बीच भारत में जो गरीबी समस्या थी उसके बारे में बताती है। ये एक अकेली पुस्तक है, ऐसा सीधा कहा गया है कथन में। उसके बाद ऑप्शन है इसके ऑप्शन नहीं, इसके निष्कर्ष है 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था।
तो 1950 से पहले की बात कथन में नहीं हुई है, तो ये पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत है। पहला वाला निष्कर्ष क्या है? गलत है, क्योंकि 1950 से पहले की हमारी कोई बात है ही नहीं। जब है ही नहीं, तो जब कथन में ही नहीं है तो हम क्यों आंसर दें, इसका निष्कर्ष करें? तो पहला जो निष्कर्ष है वो डेफिनेटली गलत है। ठीक, आगे बढ़िए। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा कहा ही गया है भाई। कथन में कहा गया है कि ऐसी एक अकेली पुस्तक है जेड, दूसरी कोई पुस्तक नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम जो चलेंगे वो दूसरे वाले के साथ चलेंगे, दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, पहला नहीं करता है, पहला गलत है। ठीक, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके कथन और निष्कर्ष में बनते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको हमेशा कथन के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी आंसर दे दें तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा 100% कथन के हिसाब से चलना है। कथन में जो बात नहीं कही गई, आपको निष्कर्ष में नई बात दिखाई दे रही है, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर स्पेशली आपकी डिमांड के अनुसार मैंने कैलेंडर की वीडियो बनाई थी। कैलेंडर के 3 पार्ट मैंने आपके सामने बनाए थे। कैलेंडर के 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको कैलेंडर को कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ऑफलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी नोट्स, किसी की भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये तीनों वीडियो कैलेंडर की देख ली तो भाई आप सभी एक बार जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक करें और वहां विजिट करके आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो को देखें और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट दे करके हमें बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। और जो भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं और जिन्होंने पहले से उस कैलेंडर की वीडियो को देखा है, वो सभी कमेंट करके बताएं कि सर हमने वो वीडियोस देख ली तीनों, और कितना हमें सेटिस्फाई हुए हैं, कितने हम क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है कि मे भी यूट्यूब पर ऐसा कोई भी तरीका अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सभी वीडियोस को देखा करें, शेयर किया करें। आप शेयर कम करते हैं पहले के, क्योंकि देखो कुछ प्रॉब्लम तो मेरी थी कि मैं आपको रेगुलर बेस पर वीडियोस नहीं दे पा रहा था। कुछ ना कुछ मेरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे भी मिलता है इन वीडियो से। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो एक बार सोचता कि नहीं डाल रहा। यहां तो मेरे को पैसे भी मिलते हैं और आप सभी का प्यार भी मिलता है, तो मैं तो ज़्यादा वीडियो डालूंगा। लेकिन फिर भी मेरी कोई ना कोई कमी हो सकती है, कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं दे पाता। कोशिश करूंगा आपको रेगुलर वीडियो देने की, कोशिश करूंगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की। तो आप सभी सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। प्रबंधक ने अपने सहयोगी की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। यानी एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक मैनेजर है कंपनी का, उस मैनेजर ने क्या किया कि अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने वर्कर्स के साथ क्या किया, उनकी उपस्थिति में सचिन को अपमानित कर दिया। सचिन एक एम्प्लॉय था, उसको अपमानित कर दिया। अब निष्कर्ष क्या कह रहे हैं? निष्कर्ष कह रहे हैं प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था, जो मैनेजर था उसको सचिन पसंद नहीं था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा? ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं है इस वजह से उसको सम्मानित या असम्मानित किया जाए, उसका अपमान किया जाए। ठीक, उसने कोई गलती की हो ये बात तो चल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी जो कह रहा है ना, ये उसे पसंद नहीं है, प्रबंधक को, मैनेजर को पसंद नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि पसंद नहीं है तो वो उसकी अपमानित करेगा, नहीं, पहला वाला गलत है। दूसरा, सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे। सचिन जो थे वो अपने एम्प्लॉय के साथ लोकप्रिय या इतने फेमस नहीं थे, ये भी कोई बात नहीं है अपमानित करने की, क्योंकि दोनों बातें आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट या कथन में नहीं दी गई हैं। तो दोनों ही इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। ना तो ऑप्शन ए का अनुसरण करता है ना 2, दोनों ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चंस ले लें और उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस आपको समझना है, अपने लॉजिक लगाना है, लॉजिक के बाद इन क्वेश्चंस को करना है। मैंने काफ़ी आपको चैप्टर्स करा दिए हैं, मे बी मेरी जो एग्ज़ाम गाइड एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर ये 36वां वीडियो है, और आप सभी ने अगर 36 वीडियोस देख लिए होंगे तो कहीं ना कहीं इस वीक में मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा करके नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा जल्दी। तो आप जो भी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं और एग्जाम गाइड एप्लीकेशन पर नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे उस एप्लीकेशन पर 399 रुपीज़ में रीजनिंग स्पेशल का कोर्स चल रहा है, जिसमें आप एसएससी की बात हो, बैंकिंग की बात हो, या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए वो सफिशिएंट रहती है। जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, या स्टेट लेवल के जो भी स्टेट पीसीएस के लेवल के एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप वहाँ से जाकर के मात्र 399 रुपये में 3 मंथ्स यानी कि 3 महीने के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सभी रिकॉर्डेड क्लास हैं, 36 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं, लगभग आपकी 15-20 वीडियो और आएंगी, रीजनिंग आपकी वहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो वहाँ जाकर के आप परचेज कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, बहुत कम रेट में है ये। 399 रुपये में आपको दुनिया का कोई भी टीचर पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता इस तरीके से। अब दिल्ली जाएंगे 10,000 15,000 में आपको रीजनिंग कंप्लीट कराते हैं, फिर भी आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम अपने प्रधानमंत्री जी को ही मान लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने कहा, उन्होंने जोर दिया अपनी सरकार को, क्या कहा? उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी, यानी कि हर तरह के प्रयास करेगी। उसके बाद निष्कर्ष कह रहा है, गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। तो अन्य लोगों की बात यहां पर नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ये जो निष्कर्ष है वो पहला गलत है। ठीक, निष्कर्ष जो पहला है वो गलत है। ये निष्कर्ष पहला गलत है। देखिए, पढ़ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहला गलत है। दूसरा है, समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। दूसरा, यानी अतीत में कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा गया है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे पहली जो सरकारें थी उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, हम पहली सरकार से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने स्टेटमेंट से मतलब है, हमें अपने कथन से मतलब है। पहले क्या हुआ हमें मतलब नहीं है, अब क्या हो रहा है, हमारा कथन क्या कहना चाह रहा है, हमें उससे मतलब है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? कथन से मतलब होता है, हमें पहले और अब से कोई मतलब नहीं है, अतीत से या आने वाले समय से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो दोनों ही इसके बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही अनुसरण गलत हैं, दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो अनुसरण नहीं करते हैं, गलत हैं दोनों, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, दोनों ही रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको अपना एक व्हाट्सएप नंबर देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मेरा नंबर है 9716818470। आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये सिर्फ आपके रीजनिंग स्पेशल जो बैच चल रहा है उसकी इंक्वायरी के लिए है। ठीक है, जो भी आपको इंक्वायरी लेनी है, जो 399 रुपये का जो कोर्स है, उसके लिए आपको कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके डाउट्स के लिए अभी माफ़ी चाहूँगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त हूँ और अकेला व्यक्ति इतना काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप सभी
जितनी भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूं ध्यान से देखा करें, डाउट नहीं रहेगा। हर डाउट के क्वेश्चंस को मैं साथ के साथ कराता रहूंगा, एक वीडियो एक्स्ट्रा आपको दे दिया करूंगा जो भी डाउट्स की होगी। तो यहां पर मैं आपको स्पेशली व्हाट्सएप पर आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपके जो भी व्हाट्सएप पर जो भी डाउट्स आएंगे मैं उनकी एक वीडियो इंक्लूड करके पूरी की पूरी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया करूंगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं, पढ़ना ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ लो। वैसे समझ नहीं आएगा कुछ स्टूडेंट्स को, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लूट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल रही। ये इसका कथन है। अब इस कथन को मैं बिल्कुल एक देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो दिल्ली एक राज्य है, दिल्ली एक सिटी है। उसमें क्या है, दूध का जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे ज़रूरत है 10,000 लीटर दूध की और दिल्ली के अंदर आ रहा है 1 लाख लीटर दूध। ठीक है, ज़रूरत कितनी है 10,000 लीटर की, कितना आ रहा है 1 लाख लीटर दूध आ रहा है। तो 90,000 लीटर दूध क्या है, वेस्ट हो रहा है, ज़रूरत नहीं है उसकी, वहाँ पे रखा ही नहीं जा रहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कह रहा है, राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लूट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने के लिए विफल रही हैं। वो विफल रही हैं, नहीं कर पा रही हैं उसका यूज़। जो मिल्क है उस मिल्क का यूज़ नहीं कर पा रही है, मिल्क ज़्यादा है। ठीक, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष को पढ़ो। निष्कर्ष कह रहा है राज्य एक्स दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक है, यानी कि राज्य एक्स में जो दूध का उत्पादन है वो उसकी आवश्यकता से अधिक है। पहला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो विफल हो रही हैं ये सरकारी डेयरियां वगैरह, क्योंकि वहां पे दूध उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम चलेंगे पहले के साथ, पहला वाला बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा निष्कर्ष हम पढ़ते हैं, राज्य में सरकारी और सहकारी डेयरियां इस तरह के अतिरिक्त दूध को संभालने के लिए संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले में सुसज्जित नहीं है। ये भी बात बिल्कुल सही है, सुसज्जित नहीं है, इसीलिए तो दूध का उत्पादन जो है वो नहीं कर पा रही हैं, यानी कि उपयोग करने में विफल हो रही हैं ये डेयरियां। तो ये भी आपका क्या है, सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ आर राइट। ठीक है, बोथ आर राइट। तो चलिए, आज की जो वीडियो थी उसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। बाकी कल हम परिणाम वाले या उस तरह के क्वेश्चंस कह सकते हैं, जैसे हम उसका क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन वाले कुछ क्वेश्चंस को कल करेंगे, और वो बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसी वीडियो में आपको इंक्लूड करा दूं 3-4 क्वेश्चंस, लेकिन उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर अगले किसी चैप्टर के साथ नहीं हो पाएगा तो लास्ट में कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे। उसमें कुछ कथन दिए होते हैं और उसके हमें परिणाम निकालने होते हैं या उसके हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार मेरे को सभी कमेंट कर दें। कमेंट करके अपनी एक वैल्यूएबल, एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट किया करें और अपने थम्स को अप करके जाया करें ऐसे। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में आपको थम्स दिख रहा है इससे ब्लू करके जाएं, और जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे ब्लैक कर दें, बराबर में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियोस को जल्दी से सबसे पहले देख सकें। बाकी हम रेगुलर बेस पर वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और फिर से आप सभी से एक बार मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।